पिछले एपिसोड में वे डिमन बीस्ट में तुजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद मंतोजी भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगना के पॉइजन के बारे में चेक कर रहा होता है और फिर इसे देख वो समझ जाता है कि यह पावरफुल पॉइजन तो असल में मंतजी का ही है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसने फिर से लीग को बाहर निकाल लिया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना और फिर जैसे ही तुम्हें मतुजी के बारे में पता चले तुम जल्दी से मुझे इसके बारे में बता देना। लेकिन इसके बारे में सुनते ही लीगो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या हम सच में मैंगतुआस का पीछा करने जा रहे हैं, जो कि असल में गॉड बनने के स्टेज में है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो लीगो से कहता है कि मैंने जैसा कहा तुम वैसा करो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि आखिर का लीगो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि सारे खतरे वाले काम को वह मेरे ऊपर डाल देता है और अब तो ऐसा लगता है कि अगर मंजी को मेरे बारे में पता चल गया तब वो किसी भी कंडीशन में मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगन को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके हरिकेन के बारे में चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि असल में इसके अंदर तो एक बड़ा सा डिमन बीस्ट है। तो अभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डिमन बीस्ट भी यहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने लगा था, जिसे देखते ही वांगनी समझ जाता है कि वह तो असल में इसके लोकेशन के बारे में जासूसी कर रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन ये देखते ही वांगन इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर वो अपने बनाए गए डिमन से कहता है कि तुम उसके ऊपर अटैक करने जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो डिमन उसे ऐसा करने से मना करने लगा था, जिसे देखते ही वाग्नी इसके ऊपर अटैक करने के लिए धमकी देने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि आखिर का वो डिमन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसके सामने आकर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डिमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वह भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन का बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त वो डिमन अपने पावर का यूज करके उसे जख्मी कर देता है। वहीं उधर वांगलिन को पता चलता है कि यह डिमन तो असल में बेबी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, इसलिए वो तुरंत अपने फ्लाइंग सर्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वह डिमन भी स्थल में बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए जब वो अपने पावर का यूज करके वानिन के ऊपर अटैक करने लगता है तब वांगलिन भी इसके अटैक को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह डिमन अपने पावर का यूज करके लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखा वांगलिन भी इसके अटैक से किसी तरह से बचाने लगा था और फिर वो तुरंत अपने अर्थस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगनिन का भी सामना करने के लिए यहाँ पर आ गया था और अब इस तरह से वो इसका ध्यान वांगनिन से भटका देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांगनिन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने फ्लैंक सर्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांगनी ने इस डिमन को बहुत ही आसानी से मार दिया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं केवल इसी लेवल वाले डिमन के साथ में फाइट कर पाऊंगा और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हरिकेन की मदद से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीग भी यहाँ पर वापस आ गया था और फिर वो वागन से कहता है कि मैंने मंगत जी के बारे में पता लगा लिया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही बढ़ने लगा था, जिसके वजह से अब में तुझी भी परेशान हो गया होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब उनरिमन बच का किंग भी यहाँ पर आ गया है और फिर वो कहने लगता है कि तुमने तो मेरे क्लान के इतने सारे लोगों को मार दिया और इसीलिए अब तुम भी यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो अभी मंतोजी को पता चलता है कि वो डिमन किंग तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रेट परफेक्ट में है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमन एक साथ में अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसे देखकर मंतोजी भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगनिन भी इस बात से पूरी तरह हैरान होता है, जिसे देख लीग वो खुश होते हुए कहने लगता है कि अब तो मंतोजी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रेट परफेक्शन का पावर है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह तो अपने पावर से अटैक करके जल्दी तुझी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तभी वांगनी सोचता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी जल्दीबाजी ना करके बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ होता, जिसके बाद मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे डिमन अभी भी अपने पावर का यूज कर मंतुजी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके वजह से मंतुजी का बैरियर इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वे इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मंगत जी इनके अटैक से बचकर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन फिर उससे पता चलता है कि यहाँ से बचकर भाग पाना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए वो इनके अटैक को रोकने के लिए फिर से अपने किसी पावरफुल बैरियर का यूज करने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह डिमन किसी भी कंडीशन में उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वे सभी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने
फिर से एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मंगत ओजी का ये बैरियर भी उनके सामने ज्यादा समय के लिए कुछ नहीं कर पाया होता और आखिरकार वे सभी अपने पावर से अटैक करके इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए होते हैं। तो अभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डेमन किंग भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मंग तो अब इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे डेमन जैसे ही अपने पावर का यूज करके फिर से मिंग तोजी के ऊपर अटैक करने वाले थे, तब उसे बचाने के लिए उसका बस्ट लिटिया खुद इनके अटैक के सामने आ जाता है, लेकिन वो इनके इतने पावरफुल अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखते हैं कि वे डेमन अपने अटैक से उसे बहुत ही तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग तोजी भी इस बात से इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पॉइजन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लिट जन को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगा था। तब इससे देख ली वो खुश होने लगता है कि अब तो मंगत ओजी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए चाहे अब वो यहाँ पर जो कुछ भी कर ले वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो वांगनी से कहने लगता है कि अब तो फर्स्ट लेवल का एंड बिल्कुल हमारे सामने है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डेमन किंग में मिंग जी के पीछे जाने लगा था, जिसे देख वांगन कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ से जाने के लिए कोई भी एजेंट नहीं है। और फिर वो डेमन से कहता है कि तुम जल्दी से उसके और नजदीक में चलो। लेकिन हम देखते हैं कि वो डेमन ऐसा करने से थोड़ा डर रहा था, जिसके बाद लीग वो गुस्सा होते हुए कहता है कि हमने तुमसे जो कहा वैसा करो। तब वो डेमन भी आखिरकार इनकी बात मानकर डेमन किंग के बहुत ही नजदीक में आ गया था, जिसे देख लीग वो कहने लगता है कि चाहे हम उसके कितने भी नजदीक में क्यों ना चले जाए, लेकिन इसके बाद भी वो हमें क्लियरली तरीके से नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंगतुजी एक ब्लैक टावर के अंदर आकर छिप गया था, जहां पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डीम ने तो हमें परेशान करा दिया है। लेकिन तभी डेमन किंग भी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि यह ब्लैक टावर तुम्हें बचा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे क्लाइंट के इतने सारे लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट को देखना है तो हमारे सेकंड चैनल में अपलोड किया गया है और कमेंट में डिस्क्रिप्टिव में है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लीक कर देना।